बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। ट्वीट करके यानी कि एक्स पर पोस्ट करके बहन मायावती ने सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या के मामले को उठाया है। साथ ही इस मामले में बहन मायावती ने जांच की मांग की है और न्याय की मांग बहन मायावती कर रही हैं। इसके अलावा जो मुद्दा है वो बड़ा ही एक दुखद मुद्दा भी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। तड़के यानी कि आज सुबह तड़के की ये खबर 3-4 बजे के आसपास की ये खबर है, जिसके नीचे दबकर 6 मजदूर जो हैं जो सो रहे थे उसके नीचे वो मर गए। ये पुल निर्माणाधीन था, इसका जो ढांचा था वो तेज हवा और आंधी के चलते गिर गया। दोनों ही खबरें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में और प्रशासनिक क्षमता के बारे में आपको तस्वीर साफ कर देती हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज जिसको कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से लगातार जघन्य घटनाएं निकल के आती हैं और दलित अत्याचार उत्पीड़न के साथ साथ सर्व समाज के लोगों के ऊपर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, वो लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले बिहार से भी भागलपुर से एक पुल गिरने की घटना निकल के आई थी, जहां बिहार में कुछ साल पहले बना एक पुल था गंगा के ऊपर, भागलपुर में वो पुल गिर जाता है। ये चिंता का विषय है देश में किस तरह से जो पुल हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, जबकि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो पुल थे वो आज भी देश में काबिज़ हैं। और लेकिन हालिया समय में जब उच्च तकनीक आ चुकी है तब जो पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा जो है वो ये कि बीएसपी इन मुद्दों को तो उठा रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज की लगातार बात कर रही है। बसपा प्रमुख की तरफ से ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार जो मुखर आवाज़ें हैं वो निकल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित अत्याचार उत्पीड़न की भी बहुत सारी खबरें हैं। मेरा मानना है कि उनको भी उठाना चाहिए क्योंकि बसपा का जो कोर वोट है वो दलित है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे निकल के आए, चाहे हम अभी हालिया जो घटना मथुरा में है जिसमें बारात के ऊपर हमले की घटना थी मथुरा में, जहाँ पे दलित समाज की दुल्हनों ने मोर्चा संभाला। उसके अलावा मेरठ का एक जघन्य सामूहिक दुष्कर्म का मामला निकल के आया था। साथ ही साथ छात्रों के सुसाइड के मामले भी उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे दलित समाज के युवाओं ने फांसी लगाई। तो ये सारे मुद्दे भी बीएसपी को जोर शोर से उठाने चाहिए, अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर नीट का जो मामला है या फिर जो सीबीएसई की जो कॉपी जांच करवाई जा रही है, यानी कि जो बच्चे अपनी कॉपी निकलवा रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ छात्रों को लगातार निशाने पर लिया गया। एक छात्र ने अपनी कॉपी जांच करवाई, उसको किसी और की कॉपी मिलती है तो वो सोशल मीडिया पर जब लिखता है तो कुछ लोग कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, बाद में वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं। तो मेरा मानना है कि बसपा के लिए ये मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। और जो दलित समाज के साथ हो रहे अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे हैं उन पर भी बसपा की तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए। हालांकि बसपा का इतिहास रहा है, आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन वर्तमान राजनीति में आपको वर्तमान काम करने पड़ेंगे। राजनीति इस वक्त जो है रोज़ कुआं खोदो और पानी पियो की राजनीति है। 24 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसमें बहन जी ने कहा था कि बूथ को मजबूत करना है और सर्व समाज के लोगों को जाके बताना है कि बीएसपी किस तरह से काम करती है। और ये महत्वपूर्ण है बसपा के लिए क्योंकि मैदान में बसपा ही एकमात्र अकेली पार्टी नहीं है। इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में उतरेगी और वो 4 जुलाई से अपनी एक सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर से निकाल रहे हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन तो होने वाला है और इस कंपटीशन में दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन जो है दोनों का ही जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो निकाल सकता है। दूसरा, बसपा का जो वोट घटा था वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ नहीं गया था, तो ये भी चिंता का विषय है कि जो दलित समाज है उसका एग्रीगेट वोट, उसका जो कुल वोट है वो घट रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि बसपा को रोज़ाना ही जो दलित समाज के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं होती, केवल यूपी में नहीं, बसपा कहती है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है तो वो राष्ट्रीय स्वरूप रखती है। ऐसे में अन्य राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं, मसलन गुजरात में एक बड़ी घटना आई है जहां पे पलायन किया गया है, इन सब मुद्दों को भी उठाना चाहिए। क्या कुछ आपका कहना है इन मुद्दों पर, कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की खबरें लगातार आपके लिए हम लाते रहते हैं। और कमेंट करिए, लाइक करिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसको दबाइए और चैनल के साथ जुड़ जाइए हमेशा के लिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर
ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।